नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। उत्तर प्रदेश का संभल जिला प्राचीन काल तीर्थों का केंद्र हुआ करता था। संभल के धार्मिक महत्व का जिक्र पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। पुराणों के मुताबिक संभल में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, 68 तीर्थ और 19 कूप मौजूद हैं। लेकिन अब धार्मिक महत्व और आस्था की ये केंद्र संभल में लापता हैं। माना जाता है कि समय के साथ और 1978 के दंगों के बाद हिंदुओं के पलायन की वजह से मंदिर खंडहर बनते चले गए, तो वहीं कुछ मंदिर या फिर कुएं मिट्टी के नीचे दब गए या ढक दिए गए। लेकिन अब संभल की जमीन से इतिहास बाहर निकल रहा है। जहां जहां खुदाई हो रही है, वहां से कुछ ऐसा सामने आ रहा है कि लोग हैरान हो रहे हैं और आस्था बलवान हो रही है। ताजा मामला उस कुएं का है जिसे मृत्यु कूप कहते हैं। संभल में सरथल चौकी के पास एक पुराना कूप मिला है जिसे मृत्यु कूप कहते हैं। आस्था कहती है कि इस मृत्यु कूप का जिक्र स्कंद पुराण में भी किया गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस कूप में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होने की संभावना है। इसके साथ ही लोगों का यह भी दावा है कि इस कूप के पास ही महामृत्युंजय तीर्थ भी है। लोगों का कहना है कि कूप के बगल में शिव मंदिर मौजूद है और अगर खुदाई की जाए तो मंदिर जरूर निकलेगा, जिसकी दीवार आज भी दिखाई देती है। प्राचीन शिव मंदिर के सामने आने के बाद से संभल में 19 कुओं, 68 तीर्थों की खोजबीन हो रही है। शिव मंदिर में अब रोजाना पूजा अर्चना हो रही है। मंदिर का नाम संभलेश्वर मंदिर रखा गया है। लेकिन कहानी सिर्फ एक कुएं या फिर मंदिर की नहीं है। संभल के भीतर तो मानो तीर्थों और आस्थाओं का खजाना दबा हुआ है। बिलारी की रानी के पास बावड़ी मिलने के बाद एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज नजारे जमीन की खुदाई से बाहर आ पड़े हैं। बावड़ी की खुदाई करने वालों की आंखें तब और खुली की खुली रह गई जब उन्हें जमीन के भीतर एक और गलियारा मिला। इससे पहले 4 गलियारे खुदाई में मिल चुके थे। यानी जैसे जैसे खुदाई हो रही है, जमीन नई नई चीजें उगल रही है। अब तक बावड़ी में एंट्री करने वाला मुख्य द्वार, सीढ़ियां और 5 गलियारे मिल चुके हैं और खुदाई जारी है। जिला प्रशासन का कहना है कि जितनी गहराई से खुदाई होगी उतनी चीजें मिलने की संभावना है। यानी कि खुदाई का काम जारी रहेगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर मिला है वो 2 मंजिला हो सकता है, जो कि जमीन के नीचे है। खुदाई के लिए मजदूर लगे हुए हैं। मैन्युअली खुदाई की जा रही है। नीचे कुआं मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि 9 फीट की खुदाई के बाद काफी चीजें साफ हो सकेंगी। जब चंदौसी में खुदाई के दौरान बावड़ी मिली तो वहां हड़कंप मच गया। ये बावड़ी 200 साल पुरानी बताई जा रही है। इसके नीचे के 2 तल मार्बल के हैं, जबकि ऊपर वाला तल ईंटों से बना दिख रहा है। वहीं ये दावा किया जा रहा है कि इस बावड़ी का 1857 में निर्माण करवाया गया था। इसके अंदर 12 कमरे, एक कुआं और 2 सुरंगें हैं। बहरहाल संभल के बवाल से शुरू हुआ ये मामला अब जमीन के नीचे पुराने सबूतों को ढूंढने तक पहुंच गया है। 24 नवंबर को कोर्ट के आदेश के बाद शाही जामा मस्जिद का सर्वे होना था और उसी दौरान संभल में हालात बिगड़े। उपद्रवियों ने पथराव किया। हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई। 19 पुलिस वाले भी घायल हुए। इस हिंसा के बाद जब उपद्रवियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो बिजली चोरी का मामला भी सामने आया। लेकिन 14 दिसंबर को पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब दीपा राय को इलाके में चेकिंग के समय अचानक एक मंदिर मिल गया। सन 1978 के बाद से ये बंद बताया जा रहा है। ये मंदिर समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद के घर से 200 मीटर की दूरी पर था। मंदिर को खोला गया और वहां पूजा पाठ शुरू किया गया। इसके बाद कुआं मिलने की जानकारी सामने आई और उसकी खुदाई करवाई गई। इसी बीच संभल के और इलाके सराय तरीन में भी मंदिर मिला। चंदौसी में जमीन की खुदाई में उसके नीचे एक विशालकाय बावड़ी मिली, जिसे अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। बावड़ी वाले इलाके की खुदाई अभी भी जारी है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।